भाई आपने हमारा तो काट दिया। विधायक जी को पेंशन मिलती रहती है, अब काटना है तो नेता आप हो, आप भी अपने लोग कटवाओ ताकि बराबर चले मामला। आपकी जानकारी के लिए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट देश में थी तब हमको पेंशन मिलती थी। पिछली सरकारों ने मैनेज कर लिया था, आप लोग क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हो, या आप लोग सरकारी नौकरी क्यों? भाई सरकारी नौकरी कितने की दोगे? लेकिन नेतम क्या होता है, सामने वाला डर पीछे वाले का रहता है कि जो हमारे साथ खड़ा ऐसा तो नहीं वही खंजर मार देगा। नस पकड़ लेते हो साइड से। क्यों? मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। वही क्या, जनता बहुत जोरदार है भाई साहब। जनता का तो मैं शुरू से कायल हूँ। जनता को उसी आदमी के लिए ताली उसी के लिए। एक साल आपको हो गया, सवा साल में क्या काम आपने ऐसा किया जो आपको लगता है यार ये मैंने कुछ अच्छा किया, इसको दुनिया को जानना चाहिए? लाडली बहन योजना कंटिन्यू रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आप लोगों ने पूरे देश का रास्ता दिखा दिया है। झारखंड में देखिए आप लोग हार गए इसी लाडली बहन योजना चलते। जैसे मेरे माता पिता भी सरकारी नौकरी वाले हैं, अब वो ये कहते हैं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट देश में थी तब हमको पेंशन मिलती थी। पिछली सरकारों ने मैनेज कर लिया था, आप लोग क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हो, या आप लोग सरकारी नौकरी क्यों उसको एकदम कम करते जा रहे हो, खत्म करते आ रहे हो? ये सब मेघालय के किए गए संकटों के पहाड़ है जिन पे अपन चढ़ना चाह रहे हैं। शिक्षा बिगाड़ी, शिक्षा बिगाड़ने के बाद सर्विस का ये जो पैटर्न वर्तमान है ये भी वही लाए थे। उसके पहले हमारे यहाँ नहीं था। ये हमारे यहाँ कोई बड़े से बड़ा कोई भी ओहदेदार उसको कुछ जमीन मिल जाती थी, कुछ गांव मिल जाते थे, उसी से वो अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा उसकी व्यवस्था से चलाता था। तो ये जो तनख्वाह आधारित व्यवस्था चलाना और इस सिस्टम में ही सबका समाधान ढूंढना, अब मेरी बात समझिएगा, तनख्वाह आधारित समाज पूरे तौर पे कभी भी एक तरफा नहीं चल सकता, हमेशा कष्ट आए। इसलिए जो बड़े पैमाने पे पेंशन के और भी प्रश्न खड़े इसी में उलझ रहा है। इसलिए माफ करना, हमारे अपने अतीत की जड़ों की तरफ हमको जुड़ना पड़ेगा। मतलब आने वाले टाइम में पेंशन सरकारी नौकरियों से आप और कम से कम करते जाओ, स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, कम से कम करते जाओ, अलग ये व्यवस्था। मतलब भाई आप इंडिपेंडेंट करोगे, सरकारी नौकरी आपकी प्राथमिकता नहीं। भाई सरकारी नौकरी कितने की दोगे, कितनी दोगे, कितनी मिल जाएगी? पर आपको डर नहीं लगता है चुनावों में आपको बैकफायर कर सकता है आने वाले टाइम में? नहीं, मैंने कहा क्योंकि अभी भी इंडिया में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। मेरे दूसरी छुट्टी मिलती, गर्मी छुट्टी, क्या हो रहा है, छुट्टी। हम दूसरी तरफ भी ले जाना चाहेंगे, जिसमें आपको जानकारी बताऊं। मेरी सरकार के गठन के बाद हमने, हम सालों से विज्ञापन नहीं निकल रहे थे तो हमने निकालते भर्ती कराते, और हमने संकल्प में कहा कि 2,70,000 हम पद सरकारी नौकरियों के भरेंगे। कितने भरेंगे? 2,70,000 5 साल में। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि 1.5 करोड़ युवा हमारे राज्य में हैं। अगर मैं 100% भी भर दूंगा तो भी नहीं पूरा, तो भी कितना होगा? नहीं हो पाएगा। एक खबर है मध्य प्रदेश की बड़ी वायरल हो रही थी, एक लड़का बीटेक करके ईंटा उठा रहा था, फिर उसके बाद उसमें डेटा दिखाया गया, एक बड़े चैनल पे खबर चल रही थी, मैं देखा, फिर उसमें डेटा आया कि मध्य प्रदेश में सरकारी पोर्टल पर 26 लाख युवा ने फॉर्म भरा है, यानी वो बेरोजगार है। सरकारी नौकरी आपकी प्राथमिकता नहीं है, तो ये 26 लाख लड़का है, आपने रोजगार मेले में 58,000 दिया, आप कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट बनाओगे उनको, बट उसको इसी में मजा आ रहा है। 26 लाख जो फॉर्म भर रहा है, वो जो आवाज उठा रहा है, तो इनको कैसे समझाओगे इन 26 लाख लड़कों को? मैं आपके सामने फिर दोबारा दोहराता हूँ। हमने कहा कुल सरकारी पद हम सब जोड़ लें तो भी पूरा नहीं हो पाएगा, फैक्ट है। आप ये मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, तो खुद ही देख लेंगे ना। तो आप ही बताइए, जो पढ़ने गया था तो मैं क्या नौकरी करने गया था? जितने लोग स्कूल कॉलेज में गए हैं, अगर वो सब पर जो नौकरी पा जाते फिर क्या चाहिए? पाते हैं क्या नौकरी? नहीं। तो ये अभी यथार्थ को सब जानते हैं। जिनको सरकारी सर्विस में जाना है वो जरूर जाए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। उनके जाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की कोचिंग लगा रहे हैं, उनको सब प्रकार की सहूलियत दे रहे हैं, बट उधर प्राथमिकता कम है। लेकिन फिर भी जो बाकी लोग हैं उनका भी तो चिंता करना पड़ता। सरकार का मतलब, आपने कहा 60% बजट सरकारी लोगों पर जा रहा है। अब जनता के तनख्वाह में जा रहा है उनके। अब जनता के मन में एक सवाल आता है कि भाई आपने हमारा तो काट दिया, विधायक जी को पेंशन मिलती रहती है, अब काटना है तो नेता आप हो, आप भी अपने लोग कटवाओ ताकि बराबर चले मामला। आपकी जानकारी के लिए, हमारी सरकार बनने के बाद एजे मुख्यमंत्री, माफ करना, हमारे यहाँ कांग्रेस के शासनकाल से मैं अलग से कोई व्यापार व्यवसाय करता हूँ, उसका इनकम टैक्स भी सरकारी भरती थी मंत्री विधायक बनने के बाद। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, हम अपना व्यवसाय करते थे तब भी हम टैक्स भरते थे। आज हम मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, तब भी हम क्यों अपना नहीं भरेंगे?
और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमने भी अपना बंद किया, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी बंद किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी बंद किया। अच्छी परंपरा मानते हैं। ठीक है, अच्छी इसके लिए आपको साधुवाद, या आपने अच्छा काम किया, मैं इसकी तारीफ भी कर रहा हूँ कैमरे पे। लेकिन जैसे आपकी नज़र उनके पेंशन का भार आपको दिख रहा है, तो पब्लिक को भी नेता के पेंशन का भार दिखता है। उसको लगता है यार नेताजी तो कमा लिए, उनका तो बढ़िया घर बन गया, हमारे यहाँ अब वैसे कोई गरीब आदमी है, एक हस्बैंड वाइफ है, बुढ़े हो गए, काम नहीं कर पा रहे, पेंशन आती थी। मैंने आपकी बात संकेत में उत्तर दिया, आप बोल के बात पूछ लो तो मैं बता सकता हूँ। भविष्य में मतलब आपकी योजनाएं हैं? नहीं बोला कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपने मेरे से प्रश्न किया मैंने आपको उत्तर दिया कि जो नहीं जमता जा रहा करते जा रहे हैं। हमारे समय में इन सारी बातों के लिए ये अतीत की चली व्यवस्था है, हम धीरे धीरे उन सब बातों पे समाधान ढूंढेंगे जिसपे आप प्रश्न कर रहे हैं। बढ़िया, अगर ये है तो फिर आपको मुझे लगता है कि लोग पसंद करेंगे। अब सर एक बढ़िया सवाल पे, अभी आपके एक बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फौज में है, राजस्थान सरकार में मंत्री है, मैं उनका पॉडकास्ट कर रहा था, तो वो फौज में भी थे, फिर नेता बन गए। तो मैंने कहा सर फौज और इसमें क्या अंतर होता है नेताही में? तो उन्होंने कहा फौज में जो साथी खड़ा होता है पीछे जब लोग लड़ने आते हैं तो भरोसा होता है कि वो बचा लेगा या आगे वाले देख के वर्क कर लेते हैं, लेकिन नेता में क्या होता है, सामने वाला डर पीछे वाले का रहता है कि जो हमारे साथ खड़ा ऐसा तो नहीं वही खंजर मार देगा। एक साल आपकी सरकार को हो गया, मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े चेहरे, इनसिक्योरिटी होती कभी? देखिए मैं कि दुश्मनों का क्या मेरा एक धोखा तो अपने देते हैं। एक निवेदन है, मैंने वो उनका इंटरव्यू नहीं देखा, नहीं तो मेरे मित्र में उनको समझाइश दूंगा कि वो थोड़ा सा आपने बोले गए शब्द में वो विनोद में बोल गए वो ये मान के चलो, वो अर्ध सत्य पूर्ण सत्य नहीं। क्यों? मैं उसका उत्तर देता हूँ। जैसे खेल है ना, खेल कुछ इंडिविजुअल गेम होते हैं, जैसे निशानेबाजी आप करोगे कोई परेशानी, नस पकड़ लेते हो आप साइड से। क्यों? मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। भाई हाँ, बढ़िया बता रहे हो आप। हाँ, बात समझ में आ गई। हाँ। लेकिन हॉकी में आगे अकेला नहीं खेल सकता, तो टीम में खेलना पड़ेगा। मैं क्रिकेट अकेला नहीं खेल सकता, फुटबॉल अकेला नहीं खेल सकता, जैसे राजनीति कोई अकेला नहीं खेल सकता। गलत? जबरदस्त। राजवर्धन जी को आपने करियर मोटिवेशन दे दिया। हम आपने याद दिलाई, मैंने तो देखा नहीं था, मेरे भाई है, बोलूँगा उनके जरा। टीम में टुगेदर ईच अचीव मोर, मिलके ज्यादा हासिल करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल बना करके, हम तो विक्रमादित्य की नगरी वाले नवरत्न चला रहे थे। सभी राजा, कोई भी राजनीतिज्ञ, टीम गेम कैसे चले? ठीक बात, लेकिन जनता जो तुझसे कंपैरिजन करने में बड़ा मजा आता। अब यहाँ मामक सरकार थी। अरे जनता बहुत जोरदार है भाई साहब, जनता का तो मैं शुरू से कायल हूँ। क्या विकेट उड़ता है तो ताली बजती, मजा आ जाता है जनता को। उसी आदमी के लिए ताली, उसी के लिए गाली। उसी जनता को बैट से बाल गई स्टेडियम के बाहर, तो उसके साथ ताली तैयार। मैंने अखिलेश यादव से पूछा था सवाल कि राजनीति में ज्यादा मजेदार कौन है, जनता या नेता? कहे जनता ही होगी। तो मैंने तो कही है जनता, इसीलिए जनता भगवान होती है, जो बोला गया है ना, इसीलिए। एक साल आपको हो गया, सवा साल में क्या काम आपने ऐसा किया जो आपको लगता है यार ये मैंने कुछ अच्छा किया, इसको दुनिया को जानना चाहिए? ये बोलने में जल्दबाजी नहीं हो जाएगी। फिर भी सवा साल में कुछ तो राजनीति में इतने बड़े राज्य के लिए साल भर, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा लाइन से, हमने साइबर तहसील लागू। कोई भी प्रॉपर्टी, किसी किसान को इधर से उधर जमीन, मान लो बंटवारा करना है घर में, या कोई कारण से जमीन बेचना हो, तो पटवारी के नामांतरण कराने में वो परेशान हो जाता था। आप भी जानते हो 50 आरोप लगते थे। हमने आधुनिक तकनीक लगाते हुए पूरे प्रदेश के अंदर एक जैसे ही रजिस्ट्री कराएगा या नामांतरण कराएगा या बंटवारा करेगा, अपने आप उसका नाम चढ़ जाए। ठीक। लड़के लोग हमसे बहुत मैसेज किए कि सर से कहिएगा कि लैपटॉप बांटने कहे थे, स्कूटी देने कहे थे, वो उस बारे में बात नहीं हो रही है। कब मिलेगा लैपटॉप, कब मिलेगी स्कूटी? देखिए उनकी श्रेणी बनी हुई है और उनको मिलती जा रही है। मेरे पार्टी आपने? हाँ, जो बराबर जिस लाइन के है, जो योजना हमारी है, हमारी एक नहीं है, 170 योजना है। नहीं, इलेक्शन में जो वादा किया मैंने क्या कहा, तो इलेक्शन में बटी थी ना, जो योजना जिस टाइम पीरियड की थी वो उस टाइम पीरियड में हुई। आज हमारे लिए जो हमने योजना लागू करके सरकार बनाई, जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा था कि हम गेहूं का दाम 5 साल में 2,700 रुपये क्विंटल कर देंगे। अब हम क्रमशः 125 रुपये बोनस देते देते उस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो हमारा 5 साल में 100% हो जाएगा। आपकी प्राथमिकता किसानों की टूट मुझे काफी दिख रही है। नहीं, मेरी सभी तरफ
समान रूप से। आप सेक्टर पूछो। जैसे जैसे फिर मैं पूछ रहा हूँ, लैपटॉप वाली क्या योजना अभी आपकी है? मैंने कहा कि लैपटॉप वाली योजना के लिए जिस श्रेणी के बच्चों को जो लैपटॉप मिलना चाहिए, उस श्रेणी के बच्चों को वो सामान पहले पैसा डाल दिया गया था खातों में, खातों के बजाय। और कुछ हद तक मेरी जानकारी में, क्योंकि मेरे टाइम की योजना नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया कि वो 1 साल की योजना थी, सिर्फ 1 साल। वो इसलिए हम परमानेंट योजना नहीं थी। हाँ, हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमने कहा फिर भी जिन जिन योजनाओं, जैसे साइकिल हमारी बच्चों को देने की थी, बच्चों को पहले पैसे जा रहे थे तो बच्चे दादी घर में उठा लेते थे पैसे। इस साल हमने साइकिल खरीद के बांट दी वापस। ठीक है, ताकि हमने कहा कि जो योजना ऐसी है उनका लाभ मिले। हम आपको 1 साल का बेनिफिट ऑफ डाउट पूरा देके चलेंगे कि आपको 1 समय हुआ है तो इतना डाउट देंगे। लाडली बहन योजना कंटिन्यू रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने पूरे देश का रास्ता दिखा दिया है। झारखंड में देखिए आप लोग हार गए इसी लाडली बहन योजना चलते। ये मैं नहीं मानता कि उसके कारण हार गया कि जीत गया, लेकिन ये बात तय है हमारी नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहनों को मदद करने की ये हमारी योजना है। 1250 से 3000 जाएगा, आपने शायद कहीं कहा था। अरे हमने तो कहा कि हमने, और अभी आप हमारे अभी उज्जैन में आप हैं, यहाँ 2 कारखाने चल रहे हैं, आप चले जाइए, दोनों कारखानों में 4-4 हजार बहनों को नौकरी दे रहे हैं। और वो नौकरी में अगर 12,000 या 15,000 फैक्ट्री मालिक दे रहा है तो 5,000 रुपये महीना इंसेंटिव हम दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो वाकई 8 घंटे काम कर रही है तो 10 साल तक सरकार 5,000 रुपये महीना फैक्ट्री में देगी। क्योंकि हमने कहा कि भाई हमारी बहनों के हाथ में पैसा जाए तो तकलीफ क्या है। अच्छी बात है, 2 करोड़ 47 लाख महिलाएं लाभ उठा रही हैं। 1 करोड़ 29 लाख, 1 करोड़ 29 लाख है, लेकिन अभी इसमें कई सारा नाम कट गया 60 साल के ऊपर वाला। देखिए योजना ही ऐसी है ना। आप सवाल पूरा कर। अरे मैं तो बता ही देता हूँ, सवाल नाम क्यों गया कट रहा है। सर ये जादू दिखा के सवाल इधर था, सवाल इधर थे तो जादू दिखा रहे थे। नाम 60 साल के ऊपर काट दिया गया। अब उसमें आया है कि जो आपको मालूम फॉर्म भरने के टाइम पे क्या फॉर्म भरा गया, 21 साल वाले ऐड नहीं हुए। आपने पढ़ा क्या? क्या योजना जब चालू हुई तो आपने जो फॉर्म दिया था आपने पढ़ा है? हमको तो यही पता है कि 21 साल से लेकर। आपने प्रश्न उठाया ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने फॉर्म, हमने मध्य प्रदेश का नहीं पढ़ा लाडली बहन फॉर्म प्रश्न कर रहे हो। हमने ये पढ़ा है मेरा निवेदन 60। जी आप बता दीजिए सर। जो फॉर्म है उस फॉर्म में लिखा था कि इस योजना का पात्रता 60 वर्ष की उम्र तक रहेगी। हाँ सही बात है ये। तो फिर अब नहीं ये तो मैं कह रहा हूँ, ये 60 साल जो आप कह रहे हैं ये सच, ये तो जानता नॉलेज मुझे है कि 60 साल की महिलाओं को नहीं मिलेगा, है ना। अब आपने एक बात कही, अब मैंने कहा 60 तो आपने काट दिया। जो नए बच्चे ऐड होने थे आपकी पात्रता के हिसाब से 21 साल शायद आपका जो पैरामीटर था, 20 साल के ऊपर या 21 साल जो भी था वो ऐड नहीं हुए। मैं ये कह रहा हूँ काटने वाला कट गया। मैंने क्या कहा, अभी एक बात हुई पुरानी वाली जो आपने प्रश्न किया कि नाम काट दिए, तो अब मैं सही हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही आप है। आपके योजना का यही पॉलिसी थी कि 60 साल के बाद नहीं मिलेगा। अब ये बात को हमारे विरोधी कहते हैं कि नाम काट दिए। नहीं अब मैं इसको क्या मानूं? आपने वो आपकी योजना यही थी, जस्टिफाइड है ना। अब दूसरी बात कि हमने केवल लाडली बहना ही देना है क्या? हमने तो कहा कि हम 5,000 रुपये इंसेंटिव दे रहे हैं अगर बहन काम करने आ रही तो हम ये जो औद्योगिकरण का दूसरा दौर चालू कर, उसमें बड़े पैमाने पे बहनों को उनकी जिंदगी में और सक्षम बनाने के लिए और बड़ी योजना, यानी अब दूसरी योजना में उनको और बड़ी योजना चल रहे हैं, उस योजना में ऐड नहीं होंगे, किसी और योजना के थ्रू लाभ देने। आपको बताया ना, जैसे 5,000 रुपये इंसेंटिव रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री में कोई बहन काम करेगी, हम उसको पैसा दे रहे हैं। हमने कहा कि आईटी सेक्टर में आए उसमें लाभ दे रहे हैं, जिस भी सेक्टर में आए जो काम करना है। तो यही कंफ्यूजन था लोगों को कि 60+ वाला वो तो आपका पॉलिसी का पार्ट था। 20 के बाद आप ऐड नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम दूसरी ना बहुत सारे लाभ दे रहे हैं अलग अलग। और जो जिस टाइम योजना आई थी उस टाइम जो पात्र थे उनको इस थ्रू मिलता रहे। हमने इनने तो कहा था ये योजना बंद कर देंगे, हमने योजना बंद नहीं की बल्कि उसमें पैसे बढ़ा दिए।